योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग संभाग में कर्णप्रयाग नामक स्थल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सामने आप जो देख रहे हैं ये पिंडर नदी है। इसका एक नाम कर्णगंगा भी है। ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और सामने आप देख पा रहे होंगे जो बद्रीनाथ से चली आ रही हैं माँ अलकनंदा, पिंडर नदी अलकनंदा में मिल रही है और वहीं पर पिंडर और अलकनंदा का संगम हो रहा है। तो इस तरह से ये कर्णप्रयाग पिंडर और अलकनंदा के संगम तट पर स्थित है। अब आइए गूगल मैप से जानते हैं कि कैसे यहाँ तक हम अप्रोच करेंगे। तो जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर आ रहे हैं तो पहला एक बड़ा टाउन कर्णप्रयाग पड़ेगा। कर्णप्रयाग में भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और अंतिम संस्कार इसी शिला पर किया था, इसलिए ये कर्णशिला के नाम से फेमस है। और इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। आगे की कहानी इस प्रकार है। अर्जुन के पास अनेक आयुध रहे। उनमें से एक आयुध का नाम था अंजालिका। अंजालिका बाण जिस किसी व्यक्ति पर छोड़ दिया जाए तो वो बच नहीं सकता था, परंतु जब कर्ण पर अंजलिका का प्रहार किया गया तो कर्ण हल्का सा आहत हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आखिर ये अंजलिका का प्रहार इतना निष्फल कैसे हो गया? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्ण ने पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम तट पर सूर्य की असीम तपस्या की है। बहुत वर्षों तक तपस्या किया और उस तपस्या के फलस्वरूप सूर्य भगवान ने अर्जुन को अजेय होने का वरदान दिया और वरदान के फलस्वरूप उन्होंने कवच और कुंडल दिया और उन्होंने कहा कि ये कवच और कुंडल जब तक तुम धारण कर किए रहोगे तब तक तुम युद्ध में कभी हार नहीं सकते, कोई तुम्हें मार नहीं सकता और तुम अजेय रहोगे। जैसा कि अभी आप मंदिर में राम, जानकी, सीता और हनुमान का दर्शन कर पा रहे हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि बस इसी मंदिर के ठीक पीछे कर्णशिला है। अब आइए उस कर्णशिला की कहानी फिर हम आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब ब्राह्मण वेश में अर्जुन का हित करने के लिए कर्ण के पास गए, कर्ण ने उन्हें पहचान लिया। बोला, प्रभु, ब्राह्मण के वेश में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ऐसे भी जो भी चाहिए, अब याचक बन के आए हैं तो मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा, जो चाहिए आप मांग लो। भगवान ने कवच कुंडल और उनके सारे धार्मिक अनुष्ठान तक मांग लिए उनसे और कर्ण ने सहर्ष भगवान को कवच कुंडल और अपने सारे धार्मिक अनुष्ठान उन्हें दे दिया। अब उसके बाद अगले दिन कर्ण और अर्जुन का फिर से युद्ध हुआ और अर्जुन को युद्ध में काफ़ी पछाड़ने के बाद जब अर्जुन ने फिर से अपने बाणों का प्रहार किया तो वो अजेय जो थे, कवच और कुंडल उनके हाथ में नहीं था, वो कृष्ण जी ने ले लिया था। इस कारण से कर्ण की मृत्यु हो गई। मरते समय कर्ण ने भगवान से एक आग्रह किया कि हे प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार आप ही करेंगे और ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ कहीं किसी ने कभी कोई पाप न किया हो। ये देखिए सामने भगवान कृष्ण और कर्ण की प्रतिमा उसी कर्णशिला पर बनाई गई है। फिर भगवान ने इसी कर्णशिला पर, जहाँ पर कर्ण ने कभी सूर्य भगवान की तपस्या की थी, वहीं पर आए और अपने हथेली पर रखकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया और ये बताया कि यह
जो पिंडर नदी है आज से ये कर्णगंगा के नाम से जानी जाएगी और इस जगह का नाम कर्णप्रयाग होगा। साथ ही साथ क्योंकि कर्णगंगा और अलकनंदा का मिलन हो रहा है इसलिए इस जगह का नाम कर्णप्रयाग रखा गया। भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि कर्णप्रयाग पूरे धरती पर एक ऐसा स्थान होगा जो पूरी तरह पाप से मुक्त होगा। तो ये इस तरह से कर्णप्रयाग की एक हल्की सी कहानी महाभारत से जुड़ी रही। कर्णशिला या कर्ण मंदिर बस स्टैंड के ठीक सामने और कर्णप्रयाग कोतवाली से सटा हुआ है, तो इसको अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सामने सीढ़ियाँ बनी हैं, आप इसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़िए और सामने कर्णशिला और कर्ण मंदिर आपको मिलेगा। कर्णप्रयाग में एक उमा मंदिर है। उमा माने पार्वती। पार्वती जी का मंदिर लगभग 50 सीढ़ी ऊपर चढ़कर है। साथ ही साथ वहाँ पर जब आप जाएंगे तो मंदिर अति प्राचीन दिखेगा। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को बनवाया और बनवाने के बाद इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मूर्ति अति प्राचीन है लेकिन 8वीं शताब्दी में बनाया गया ये मंदिर है। और यहाँ पर माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए निर्जला व्रत किया था उन्होंने, इसलिए ये मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ बड़ा महत्व का मंदिर है। तो ये हमारा उमा मंदिर कर्णप्रयाग। पूरे उत्तराखंड में कर्णप्रयाग की उमा मंदिर की बहुत महत्ता है और इनके महत्व को ऐसे माने कि नवरात्र में यहाँ दर्शन कर पाना घंटों का काम है। तो आइए माँ उमा के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। हर किसी मंदिर में कम से कम जाने के बाद 3, 5 या 7 प्रदक्षिणा जरूर करना चाहिए और यदि समयाभाव हो तो 1 प्रदक्षिणा जरूर करके ही आ पाएँ। तो इस तरह से आइए हमारे साथ आप भी उमा मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं और माँ से अपनी मनोकामना को मांगते हैं कि हे माँ, हमारे साथ साथ हमारे सभी दर्शकों के मनोकामना को आप पूर्ण करिए। जय माँ पार्वती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, पिंडर नदी नंदा देवी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और नंदा देवी पर्वत श्रृंखला से निकलने के बाद पिंडारी ग्लेशियर के रूप में प्रकट होती हैं पहले, और वहाँ से प्रकट होने के बाद फिर पिंडर नदी का रूप लेती हैं। पिंडर नदी का नाम कर्णगंगा भी है। इस कारण से कर्णगंगा और अलकनंदा का मिलन यहाँ संगम स्थल कर्णप्रयाग में होता है। तो एक छोटी सी व्याख्या पिंडर और अलकनंदा की रही है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग तक आ रही हैं और इससे आगे वो देवप्रयाग तक भी जाएंगी और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होने के बाद वो गंगा का रूप धारण कर लेंगी। तो ये एक छोटा सा व्याख्या हमने आपके बीच में दिया। आगे और भी जो कहानी होगी हम बताने का प्रयास करेंगे। आप सामने जो देख रहे हैं ये कर्णगंगा या पिंडर नदी है जिसका कलर हल्का सा मटमैला है और ये अलकनंदा हरे कलर में है और दोनों का मिलन जो हो रहा है वाकई में प्रकृति का अपने आप में एक अनूठा वरदान है। ये संगम, 2 नदियों का संगम होना, ये हमारे प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है और इस वरदान को हम आपको दिखा पा रहे हैं। साथ में
इसी नदी के किनारे संगम तट पर भगवान शंकर का भी मंदिर है। ओम नमः शिवाय। मेरे पीछे पिंडर नदी और साथ में अलकनंदा दोनों का मिलन हो रहा है और मिलन के बाद अलकनंदा आगे रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ चलती है। तो चलिए यहीं से रुद्रप्रयाग की ओर हम भी आगे बढ़ते हैं।